ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ठाकुराइन का रोल आपने 3 साल किया, कहीं ना कहीं उसमें ढलना पड़ता है, जैसे आप मुझे बता रही हैं। तो आपके अंदर एक लगा कि कहीं आपको लगा कि भैया असली ज़िंदगी में भी ठाकुराइन की तरह ही सोचने लग गए, कहीं एक अंदर आपके अंदर एक स्ट्रगल होता था? नहीं होता था, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो रोल मेरे दिल के बहुत करीब था। कई रोल ऐसे होते हैं जिसमें जब आप विश करते हो भगवान से कि यार कोई इस तरीके का कैरेक्टर मिले ना, जब मैं बता पाऊँ कि यस मुझे काम आता है। और ये कैरेक्टर एक्चुअली ऐसा था। मैं भगवान से काफ़ी टाइम से प्रे कर रही थी क्योंकि प्रतिज्ञा तक पहुंचने के लिए काफ़ी बड़ी जर्नी मैंने तय कर ली थी। बिल्कुल। मैंने एक एक दिन के रोल्स किए थे, एक एक दिन के रोल्स। पहले मुझे कोई भी कंसिडर नहीं करता था, लेकिन वो एक्सेप्टेंस पाने के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था। मतलब बालिका वधू वाज आल्सो अ वेरी एक्सीलेंट रोल, एब्सोल्युटली। लेकिन वो प्रतिज्ञा के जस्ट पहले था, और प्रतिज्ञा के उस रोल को पाने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि बालिका ने बहुत बड़ा हाथ निभाया था। मतलब राधा के कैरेक्टर रोल से आप उसमें स्टेप आउट डेफिनेटली, और वो एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर था और मैं फुल्ली नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ आई थी जो मैं करना चाहती थी। क्योंकि मैं हमेशा एज एन एक्टर ही मानती हूँ कि पॉजिटिव रोल्स में करने के लिए उतना कुछ नहीं होता जितना नेगेटिव रोल्स में करने के लिए होता है। क्योंकि आपके पास काफ़ी वेरिएशन होता है। पॉजिटिव रोल में बहुत गुडी करना होता है, रोना हो जाता है, एक्सप्रेशंस वगैरह में भी उतना नहीं आता, मैनरिज्म्स में भी उतना नहीं आता। सही बात है। तो बेसिकली मेरे दिल के वो बहुत करीब था, और जब मुझे वो मिला करने के लिए, क्योंकि हमेशा मैं प्रे करती थी, जब एक दिन का रोल करने चाहती थी तो मैं हमेशा प्रे करती थी भगवान कभी इस तरीके का काम देना मुझे जो मतलब मुझे मज़ा आ जाए करके। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि टीवी इंडस्ट्री में इससे बेहतर रोल कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे प्रतिज्ञा के बाद काफ़ी रोल्स ऑफर हुए। ठाकुराइन का कैरेक्टर है मैम, ठाकुराइन का कैरेक्टर है मैम, क्योंकि हाँ वो टेलीविजन में ऐसा हो जाता है कि भाई ये बहुत अच्छा करी तो इनको इसके लिए ले लो। डेफिनेटली मैंने कहा यार मैंने कर लिया, अब मुझे वो नहीं करना, अब कुछ और और आप करना। उससे अच्छा मुझे क्या दे सकते हो? क्योंकि मैंने जो किया है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत अच्छा मिला। और मैं भगवान का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा रोल करने के लिए दिया जिससे आज मुझे सभी जानते हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल आपका पहचान बना है वो। डेफिनेटली। अस्मिता जी एक बात बताइए आप, देखिए भारत में मेरे ख्याल से लाखों लड़कियां होंगी जो ये सपना देखती हैं, जो सपना आपने पूरा किया है। बहुत सारी एडवाइस लोग देते हैं, लेकिन आप वाकई मैं तो कहूँगी जो आपका सफ़र रहा है पटना से मुंबई तक, ये एक प्रेरणा का स्रोत है सबके लिए। आप थोड़े संक्षिप्त शब्दों में बताइए कि अगर कोई लड़की ये सपना देख रही है, कहीं भी बैठ के हमारा कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, वो किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें? 2-3 कुछ ऐसे हमें आप बिल्कुल सिंसियर पॉइंट्स बताइए। एक तो कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं क्या वो चीज़ आपके अंदर है। सबसे बड़ी बात तो ये। हाँ, सही बात है भैया। क्योंकि कहीं आप गलत जगह पे प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, maybe you don't have the talent. Very true, बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ एजुकेशन से मिलती है, नहीं मिलती है। वो अंदर एक बीज होता है, तो आप जिस दिशा में कर सकता है आगे जाके सीखने से। डेफिनेटली, लेकिन वो चीज़ क्या आपके अंदर है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। सही। दूसरी बात की एक हिम्मत की बात है कि आपको हार नहीं मानना है। बिकॉज ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे बॉस कुछ नहीं होगा, जाओ वापस, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होगी। और रोज ना से होगी। हाँ डेफिनेटली ना से होगी, क्योंकि शुरू में कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके कोई गॉडफादर नहीं बैठा हुआ वहाँ पे, आपको कोई लॉन्च करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, आपको अपनी जगह खुद बनानी है। तो जब भी टूटो वापस संभलो, क्योंकि ये मैंने किया है। क्योंकि रोज नाना सुन के मैं भी बहुत फेडअप हो जाती थी। अंदर से कहीं इंसान बिल्कुल कहीं ना कहीं टूट जाता है जी, मतलब कि क्या। और जब 1000 लोग ना कहते तो सोचते हो यार शायद हाँ कि मेरे में काबिलियत ही नहीं है। बिल्कुल। और उस समय भी हिम्मत रखना, क्योंकि आपको ये पता है सबसे बड़ी बात कि मैं क्यों नहीं टूटी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे ये काम आता है बिल्कुल। और ये जो फील होता है ना, वो आपको स्ट्रांग बनाता है कि बॉस जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन पता दूंगी कि मुझे ये काम आता है। तो इसलिए वो जो ना होता है वहाँ पे कभी टूटने का नहीं। अपने टैलेंट को पहचानिए अगर आपका है, और हिम्मत रखिए। और तीसरी बात, और डेफिनेटली सफलता मिलती है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। भगवान के घर में देर होता है पर अंधेर नहीं होता, लेकिन जो जहाँ पे देर होती है ना, वहाँ पे जो चीज़ आती है उसकी कीमत ना सिर्फ आपको पता होगी। सही बात है, क्योंकि रेड कार्पेट पे चल के पा लेना इज नथिंग लाइक कि हाँ ठीक है मिल गया, उसकी कीमत उसकी वक़्त आपको नहीं होती है।
पर इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद जब आप कुछ अचीव करते हो ना, तो आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और वो आगे तक के लिए आपको हमेशा स्ट्रांग बना देता है। Definitely. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब आज के दिन अपन लोग देख रहे हैं अस्मिता जी कि भैया जिस मर्जी स्टार का नाम ले लो जी, द लार्जेस्ट स्टार ऑफ इंडिया अमिताभ बच्चन जी भी टीवी पर हैं। और बाकी सबका तो मैं क्या नाम लूंगी। बिल्कुल, अब तो दायरा सब लोग बहुत हैं जी, सिमट गया, है ना। बिल्कुल, अब आप देखते हैं तो मतलब हमारी जो यस्टर ईयर्स की हीरोइंस थी वो भी सब टीवी पर सब है। है। तो कहीं ना कहीं टीवी आर्टिस्ट को ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा भाई हमें तो फिल्मों में हम जाए नहीं जाए वो बाद में, हमारी टीवी की भी जगह आप लोग ले रहे हो, या इज देयर स्पेस फॉर एवरीबॉडी? नो स्पेस फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज क्या है कि पहले क्या होता था, चैनल्स बहुत थोड़े होते थे, हाँ ये भी सही बात है। स्कोप बहुत कम होता था, लोग ज़्यादा होते थे पर स्कोप बहुत कम होता था। अभी क्या है ना, मीडिया इतना बड़ा हो गया है, चैनल्स इतने सारे हो गए हैं, प्रोग्राम्स इतने सारे हैं, सीरियल्स आप देख लो, आप काउंट नहीं कर सकते उंगली पे। सही बात है। तो हर किसी के लिए काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और टीवी से किसी के दिल तक पहुंचना बहुत आसान होता है फिल्म से दिल तक पहुंचने के। नहीं बिल्कुल सही बात है। टेलीविजन तो इनफैक्ट वो जो टीवी सीरियल्स के किरदार होते हैं वो तो घर का हिस्सा बन जाते हैं। Definitely. रोज शाम को आप बैठते हैं देखते हैं। अच्छा फिल्म फिर भी आप थिएटर में देखने, आप सिनेमा हॉल में बाहर जाते हैं, लेकिन जो वो किरदार है वो तो खाना खाते हमारे साथ टेबल पर बैठा होता है जी। बिल्कुल, मैं आपको ये बात लिख के दे सकती हूँ कि आज फिल्मों में जितनी हीरोइनें आती हैं, शायद उनको ऑडियंस ना पहचाने, पर मैं कहीं जा रही हूँ कि मुझे हर कोई पहचाने। नहीं जरूर जरूर। क्योंकि ये एक टीवी ही ये चीज़ आपको दे सकता है। बिल्कुल। आखिरी प्रश्न आपसे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? अभी फिलहाल मेरा एक छोटा सा बच्चा है और इसलिए मैंने अभी एक ब्रेक ले रखा है। और अभी मैं रियल मदर का कैरेक्टर एंजॉय कर रही हूँ। पहले मैं रियल लाइफ में करती थी, अभी मैं रियल लाइफ में कर रही हूँ, तो अभी मैं उसको वक्त दूंगी। और थिएटर जो कि काफ़ी टाइम से छूट गया है और मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि शुरुआत मेरी वहीं से हुई है। सही बात है। तो अभी जो भी वक्त मुझे थोड़ा बहुत मिलेगा, मैं थिएटर की तरफ जाऊंगी। और अभी मैं चाह रही हूँ कि कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स करूँ, वो फिल्मी एक्टिंग वर्कशॉप नहीं, वो ऐसा एक्टिंग वर्कशॉप की जिससे लोगों को सच में कुछ फ़ायदा हो। और मैंने जो ये लाइफ सीखा है, डेफिनेटली मैं बताऊँ। तो इस तरीके की कुछ एक्टिंग वर्कशॉप्स करना चाहूँगी और कुछ थिएटर के कुछ प्लेज वगैरह उठाऊँगी और करूँगी। चलिए जी। अस्मिता जी, आपको अपने बच्चे के लिए, आपकी रियल मदर वाले रोल के लिए और ठाकुराइन को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी खास मुलाकात अस्मिता जी के साथ। हम जल्द ही आपके बीच दोबारा होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।